मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है यानी कि 28 फरवरी, मतलब ख़त्म फरवरी, एंड फरवरी का आज गाइस। तो उठ चुके हैं हम क्योंकि आज उनको जाना है स्कूल और आज है ट्यूसडे। तो मैं नहा धो के रेडी भी हूँ क्योंकि अब इतनी ठंड है नहीं, तो फटाफट गए बाथरूम में और नहा के आ गए क्योंकि ठंड में ही ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी ठंडा होता है। अब तो फटाफट गए और नहा के आ गए और मैं ओनू के पास बैठ के ऐसे कुछ बातें कर रही हूँ। ओनू, क्या लेके जाना है बेटा लंच में? यार इतनी बार नहीं बोल सकता मैं। इतनी बार नहीं बोल सकता मैं गाइस, देखा आपने? बातें कर रही थी मैं चुपचाप। गाइस आपके लिए टोस्ट बोल दूंगा बस। गाइस टोस्ट बोल सकता हूँ बस, ज़्यादा नहीं बोल सकता, बस टोस्ट। देखा गाइस? तो क्या ही सुबह सुबह चल रहा है कंबल के अंदर, प्लानिंग टोस्ट। मैंने कहा ओनो गुंजिया ले जा टिफिन में, कोई बात नहीं। कह रहा है नहीं टिफिन में नहीं लेके जा सकता, मैं घर खा सकता हूँ बस। टिफिन में कौन लेके जाता है मम्मी गुंजिया? कैसी किसी बातें करती हो? देखो गाइस, देख लिया? घर पे धड़ाधड़ खाए जाओ, मैंने कहा टिफिन में ले जाओ, तो टिफिन में कौन लेके जाता है? तो गाइस ओनू भी उठा हुआ है पर मुंह पे कंबल ढक के कुछ 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 बोल रहा है। तो अब देखा, फिर टोस्ट की फरमाइश आ गई तो टोस्ट ही बनेंगे और टोस्ट लेके जाएगा ये। तो ऐसे ही करता है ये गाइस। तो अभी उठेगा फिर करेगा गुड मॉर्निंग गाइस। तो इसी के साथ मेरी गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है और ठाकुर जी का नाम लेके चलते हैं किचन में और किचन का करते हैं थोड़ा काम जल्दी जल्दी। इसके बनाते हैं टोस्ट, इसके नहीं सॉरी ब्रेड के बनाते हैं टोस्ट और इसका लंच रखते हैं और इसका दूध गर्म करते हैं और उसके बाद फिर बनेगी हमारी चाय। तो गाइस इसी के साथ मॉर्निंग चल रही है और शुरुआत हो चुकी है और इन्जॉय हो रही है मॉर्निंग और झटाझट काम हो रहा है मॉर्निंग में। तो गाइस देखते हैं, चलते हैं किचन में। आप चलो मेरे साथ किचन में, इसको सोने दो। ऐसे ही करता है, टाइम टू टाइम उठता है बिल्कुल। तो फ्रिज खोल दिया हमने। अभी गाइस थोड़ी ठंड है, फ्रिज में ठंडी ठंडी हवा आती है। अभी ठंड है, थोड़ी हल्की फुल्की ठंड है जाती जाती। तो मतलब इसी के साथ हम आ गए किचन में और हमने दिया ओनू का दूध गर्म होने। तो ओनू का होता है दूध गर्म और साथ में बनते हैं टोस्ट। तो गाइस देख सकते हैं आप, हो गया सुबह का रूटीन चालू और डॉलर भी वेटिंग में है। ओ सॉरी, लड्डू भी वेटिंग में है कि मुझे कब मिलेगा खान पान। तो गाइस उसे भी मिलेगा खान पान। जब उठ चुके हैं हम और आ गए हैं किचन में तो सबको मिलेगा खान पान गाइस। तो बस इसी के साथ ओनू का हो रहा है दूध गर्म और मैं बनाती हूँ ब्रेड टोस्ट और लड्डू को भी खिलाती हूँ, देखिए आप। तो गाइस इसी के साथ मैंने ब्रेड कर दिए क्रश लड्डू के लिए छोटे छोटे। वो एक बच्चा है, बच्चे समान है, तो उसको बिल्कुल छोटे छोटे क्रश ब्रेड कर दिए और उसमें डालती हूँ दूध और चलती हूँ उसकी दिशा की तरफ जहाँ वो है, उसको खिलाती हूँ, फिर उस दिशा की तरफ जहाँ ओनू है। तो गाइस सबको देखना पड़ता है सुबह सुबह भाग भाग के। तो पूजा इवन हमारी हो चुकी है, हाथ मैं भी जोड़ दूँगी अभी और रखती हूँ चाय गर्मा गर्म। फिर पीते हैं चाय और उनको भेजते हैं स्कूल और फिर करेंगे बातें। पर अभी देखो फिलहाल लड्डू को जा रही हूँ मैं डालने क्योंकि लड्डू भाई साहब ऐसे उछलता है देख के खाने को, बहुत ज़्यादा उछलता है देख के खाने को, बहुत मन करता है उसका खान पान करने को। तो मैंने डाल दिया उसके बैग में दूध और लेके चलते हैं उसकी तरफ लेके चलते हैं। तो आप भी देखते हैं कैसे खाता है वो, देखिए। अरे हाय रुक जा भाई रुक जा, कटोरी कहाँ दे दी? देखा उछलम कूद। तो देख सकते हैं आप, ये पलट दिया मैंने दूध ब्रेड। तो गाइस देखो, ये देखो खाप ले। तो गाइस देख सकते हैं आप कैसे लगा हुआ है खाने में, कुछ 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 करके देखो। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है इसकी, इसी के साथ इसकी हो रही है गुड मॉर्निंग खाते खाते। तो मैं भी करती हूँ फटाफट काम क्योंकि उनको को हो रहा है लेट और उसके बाद फिर आराम से करती हूँ आपसे भी बातें थोड़ी देर में। गाइस ओनू जा चुका है स्कूल, मैं चली गई ऊपर जल चढ़ाने और उसको हो रहा था लेट। फिर वो बोला मम्मी जल्दी आओ, सीढ़ी में उसने आवाज़ लगाई और मैंने कहा ओनू बाय, तो उसने किया बाय और वो निकल गया और मैं आके अब बैठी हूँ अपने पोजीशन में। और चाय मैंने भी हाथ में ली, बाबा के आगे रखी हुई है। तो चाय लाते हैं उठा के वहाँ से और बाबा को करते हैं प्रणाम और उसके बाद गाइस पीते हैं गर्मा गर्म चाय। तो आप लोग भी पीजिए चाय और देखते रहिए हमारा ब्लॉग और हमारे संपर्क में बने रहिए गाइस। और गुंजिया की बातें करते ही कैसे उन्होंने 1 मिनट में पलटा है, स्कूल में कोई गुंजिया लेके जाते हैं, घर आके खाता है गाइस, घर आके। तो गाइस इसी के साथ एक बार फिर से जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो पीते हैं चाय गर्मा गर्म और सुनते हैं 2 भजन मस्त और फिर देखते हैं आगे का क्या व्यू है।
और ये तो शुरुआत हो गई दिन की, तो अब चलता ही रहेगा बस कुछ ना कुछ। तो ओनू तो जा चुका है स्कूल और फिलहाल तो मैं अब फ्री हूँ गाइस, क्योंकि काम कोई है नहीं। पूजा हो गई, नहाना धोना हो गया, नाश्ता पानी चल रहा है, चाय के साथ छुटपुट चल रहा है, चाय के साथ छुटपुट चल रहा है, और लंच में देखेंगे अभी क्या होगा। तो गाइस सुनते हैं 2 भजन और मन को करते हैं तरोताज़ा, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं गाइस। ओके, तो आप भी मॉर्निंग एंजॉय कीजिए। बाय। बज चुके हैं 11:30 और मेरी शक्ल देख के समझ सकते हो आप मैं कितना सोली। सो जा रही हूँ, कुछ खान पान करके आई हूँ, मुंह पे भी लग गया गाइस। बेर खा के आई हूँ मैं, एक बेर रखा हुआ था, मैंने कहा खाती हूँ बेर, कुछ तो खाती हूँ, ढूंढा तो बेर मिला, फिर मैंने खाया एक बेर। और मैं चलती हूँ किचन की तरफ, और मैं इतना सोई हूँ गाइस, ऐसी नींद आ रही है, क्योंकि कल उन छुट्टी पे था तो सो ही नहीं पाई। और अब 11:30 हो चुके हैं, लंच का टाइम होने वाला है। 12 बजे के बाद हम लोग लंच करते हैं, 12 बजे के आसपास, क्योंकि चाय बिस्किट खाए हैं सुबह का, कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो मैंने कहा करते हैं किचन की तरफ रुख और चलते हैं किचन में और गूंथते हैं आटा, और देखते हैं गोभी रखी है, पराठे या कुछ भी जो भी बनेगा बनाते हैं और खाते हैं। मस्त खाते भी और खिलाते हैं सबको, और साथ में लड्डू को भी खिलाते हैं। वैसे लड्डू तो खा चुका है, रोटियां सुबह से खाया जा रहा है, क्योंकि रोटियां रखी हुई है आज, तो वही गर्म कर करके उसको घी लगा के दे दिया 2-3 बार, वो खा चुका है। और गूंथते हैं आटा, और फिर गाइस देखती हूँ गोभी रखी है, सोचो गोभी के पराठे बनाती हूँ और चाय बनाती हूँ, फटाफट भी बन जाएंगे और अच्छे भी लगते हैं खाने में, क्योंकि रोज सब्जी डेली खा खा के ना बोर से हो जाते हैं। क्या सब्जी बनाए समझ नहीं आता। और कल की पनीर की सब्जी अभी तक रखी हुई है गाइस, अभी तक बची हुई है हमारी पनीर की सब्जी। तो मैं सोची थोड़े से बनाते हैं गोभी के पराठे और साथ में चाय या दही, मस्त। तो हो गया बस लंच। और शाम को तो ओनू की फरमाइश थी आज कि छोले चावल बनेंगे, रात से बोले जा रहा है मम्मी छोले चावल। मैंने कहा ओनू रट मत लगाओ भाई, बन जाएंगे प्लीज़, यहाँ पर नारे नहीं लग रहे छोले के नाम के, छोले बन जाएंगे, चावल भी बन जाएंगे। तो मैंने भिगो दिए छोले, ओनू के जाते ही मैंने क्या काम करा, छोले भिगो दिए गाइस, देख सकते हैं आप, ऐसे दिखाते देखो, ओनू के जाते ही स्कूल जा रहा था इवन, तभी मैंने भिगो दिए छोले, और साथ में बन जाएंगे शाम को चावल। तो शाम का डिनर की तो तैयारी अलग से है, वो तो अलग से हो गई तैयारी। शाम को बन जाएंगे छोले चावल, और अब मैं बनाती हूँ आटा गूंद के गर्मा गर्म गोभी के पराठे और साथ में चाय। तो खाते हैं 2-2 पराठे, खा ही लेते हैं 2 पराठे, खान पान तो करना है गाइस, खा ही क्या लेते हैं, इवन भूख लग रही है मुझे, खाने पड़ेंगे गाइस। तो मैं करती हूँ लंच की तैयारी, बस सांस फूल गया। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सकते हैं आप पराठे बन गए, क्योंकि फ़ोन आ गया था और फ़ोन पे बात करते करते मैंने एक कान पे फ़ोन लगाया और फटाफट बना दिए पराठे गर्मा गर्म। और मेरे तो गोभी के और 1-2 प्लेन भी बना दिए, मैंने कहा कम पड़ेंगे तो, कम नहीं पड़ना चाहिए ना, खान पान पूरा होना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी के साथ पराठे बन चुके हैं, और चाय रख दी मैंने तो अपने लिए, मैं तो चाय से ही 2 पराठे खाऊंगी, मेरा मन ही कर रहा है गोभी के पराठे और 2 चाय मस्सी, और फिर होएगी आफ्टरनून एंजॉय। तो बन चुके हैं पराठे, और डॉलर भी वेट में है कि कब इधर को आएंगे, खुशबू आ रही है इसको, लग रहा है मुझे खुशबू आ गई है इसको, और ये भी वेट में है कब आएंगे इधर को पराठे। डॉलर देखो, गुड आफ्टरनून कर दो भाई, सो रहे हो तुम तो, इतना तो हम भी नहीं सो रहे डॉलर, हम भी उठ गए अब। डॉलर इवन मेरे जैसा है, ओनू सही बोलता है, डॉलर सेम मम्मी जैसा है, मम्मी ऐसे सो जाती है, डॉलर भी ऐसे ही सो जाता है। तो गाइस क्या करें, सो ही जाते हैं और क्या कर सकते हैं बताओ, जब काम हम सारा निपट गया तो सो ही लेते हैं और क्या कर सकते हैं। और फिर उनके आने के बाद तो वैसे ही नहीं मैं सो पाती। तो गाइस इसलिए मैं अपनी नींद भी पूरी कर चुकी हूँ और सो भी चुकी हूँ, और लंच भी बन गया है, और हो गए हैं सारे काम। और उन तो भाई दही से खाएगा, वो नहीं मानेगा वो, उसको चाहिए दही, तो भी उसके लिए दही मंगाती हूँ। और वो दही से पराठे देख के ना गाइस एकदम खुश हो जाता है, दही से पराठे देखेगा ना, दही और पराठे एकदम चमन खिल जाएंगे इसके, खुश हो जाएगा एकदम गाइस। तो इसी के साथ कूटते हैं थोड़ी अदरक और डालते हैं चाय में, और गर्मा गर्म चाय और 2 पराठे लेते हैं, हो गया बस लंच। ये लंच ही है गाइस, तो ये लंच हो गया हमारा। और सब्जी भी पड़ी है, वो आएगा तो सब्जी से खाएगा, सब्जी से, लेकिन दही तो वो खाएगा ही खाएगा, चाहे लाख सब्जियाँ हो फिर भी दही चाहिए उसको, तो दही तो उसके लिए मंगा के रखनी पड़ेगी गाइस। तो बस बन गई चाय और पराठे। तो गाइस आप लोग भी आइए खाइए, आफ्टरनून एंजॉय करते हैं, मॉर्निंग तो कर ली थी, अब आफ्टरनून करते हैं गाइस। तो बस
देख सकते हो मैंने बना बना के पराठे लगा दिया ढेर, क्योंकि खान पान के लिए सब है रेडी। और खाना कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। खान पान बनाओ खुला, चाहे बचा हुआ बाद में खा लो थोड़ा, लेकिन इवन कम नहीं बनाती मैं। मेरी आदत है कम खाना नहीं बनाती। तो कोई नहीं, बच जाएंगे तो शाम को खा लेंगे। और इस टाइम मूड ख़राब हो जाएगा अगर कम पड़ गए ना, फिर ऐसे मूड सा ख़राब हो जाएगा मेरा। फिर ऐसे लगेगा अब कम पड़ गए, अब क्या करूँ, दोबारा बनाने पड़ेंगे। इससे अच्छा एक बार थोड़े एक्स्ट्रा बना लो एक दो, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और चाय उबल भी गई है, ऐसी गर्मी सी आ गई। और सर्दियों में ऐसे चाय उबलती ही नहीं गाइस, गैस पे रखी रहेगी उबलेगी नहीं। और अब गर्मी आ गई है तो चाय भी 1 सेकंड में रंग बदलती है, उबलती है, सॉरी रंग बदलती है मतलब उबलती है। तो इसी के साथ निकालते हैं दूध और चलते हैं चाय में डालने। तो ऐसे ऐसे करते करते कैमरा पकड़ते पकड़ते मेरा काम भी हो रहा है और वीडियो भी बन रही है। तो इसमें डाल दिया है दूध और बन गई है चाय। अभी दूध रख के आती हूँ गाइस। तो गाइस मैंने कर लिया साथ के साथ 2-4 बर्तन भी फटाफट। चकला ना हाथ क्या धो देती हूँ गाइस, रोटी बनती है तो चकला बेलन को हाथ क्या धो के रख दिया जाता है। और देख सकते हो आप। और रसोई भी मैंने संगवा दी, क्योंकि रसोई अगर फैली रहती है तो खाना ऐसे अंदर ही नहीं जाता, ऐसा लगता है पहले काम पड़ा है। इसीलिए सारा काम करके बैठो और आराम से खाओ और फ़ोन वोन चलाओ बैठ के गाइस। तो बस इसी के साथ चलते हैं लंच करने। और भाई लोगों आपसे बात करते करते मेरा लंच भी बन जाता है, डिनर भी बन जाता है और टाइम भी पास हो जाता है और मज़ा भी आता है वीडियो बनाने में, इंजॉय भी लगता है। ब्लॉग बनाने में मज़ा भी आता है मुझे। और उन्होंने तो बोलता है मम्मी को अगर ब्लॉग बनाने को ना मिले ना, मम्मी ऐसे 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 10 बार अंदर 10 बार बाहर जाती है चेक करने, कहीं सॉन्ग तो नहीं चल रहे, सॉन्ग तो नहीं चल रहे। कहता मम्मी आप ऐसे मछली की तरफ क्यों तड़पती हो अगर ब्लॉग बनाने को नहीं मिलता। मैंने कहा मुझे ना अच्छा नहीं लगता गाइस से मिले बिगर और उनसे बातें करे बिगर गाइस। तो ऐसे दिल में हिचकियाँ सी आती है, ऐसे लगता है कोई याद कर रहा है, कैमरा खोलो कोई है जो हमारा वेट कर रहा है। तो भाई लोग, जितनी भी बहनें लोग, भाई सब जो भी व्यूअर्स देखते हैं, तो उनके लिए मेरे को वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो गाइस आप देखते रहिए हमारी वीडियो और हमारे संपर्क में जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा ब्लॉग। और चाय नाश्ता रोटी सब देखते रहिए हम कैसे बनाते हैं और कैसे खाते हैं, और इन्जॉय करते रहिए, हंसते रहिए। ओके गाइस, तो फिर ओनू के आते ही फिर होंगी गुजिया की बातें। जब ओनू स्कूल गया तब भी हो रही थी और अब ओनू आएगा तब भी गुजिया की बातें होगी गाइस। तो ऐसी हमारी बातें चलती रहती है। तो मिलते हैं अभी आपसे। तो हेलो गाइस, हो चुकी है इवनिंग, 5 बजने वाले हैं गाइस। तो मैं सो गई थी थोड़ा और ओनू लाइव कर रहा था। तो गाइस मैं ऊपर वाले रूम में चली गई थी क्योंकि मेरा फ़ोन आया हुआ था। तो ओनू कह रहा मम्मी यहाँ बात मत करो प्लीज़। तो मैं ऊपर चली गई और ऊपर मैं जाके फ़ोन रख के सो गई गाइस। बात करके फ़ोन रखा साइड में और नींद ही आ गई। नींद ऐसी आती है बस पूछो मत गाइस। और ओनू आवाज़ें लगाया जा रहा है। फिर खुद ही आया थकार के, कह रहा अच्छा यहाँ आके सो गए हो, सोने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हमारी माँ। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ़ोन पे बातें कर रही थी और फ़ोन रख के मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और अब मैं नीचे आई हूँ, लेके आया मेरे को अपने साथ। मैंने कहा ओनू मैं आ रही हूँ बेटा आप चलो। कह रहा नहीं मम्मी नीचे चलो। तो मेरे को कुछ खान पान करना है, बहुत देर हो गई है, स्कूल से आया था तभी मैंने रोटी खाई थी पराठे, और अब मुझे कुछ खान पान करना है, आप नीचे चलो। तो मैंने कहा चल भाई चल, खान पान तो मुझे भी करना है, मुझे भी काफ़ी देर हो गई कुछ खाए हुए। तो कह रहा लगता है मम्मी आपका बीपी लो है, आप सोए जा रहे हो, आप कुछ खाओ। तो मैंने कहा करते हैं कुकर में मैंने रख दिया है छोले और साथ में मैंने कहा आलू भी उबाल देती हूँ। छोले की तो बन जाएगी सब्जी और आलू की बन जाएगी मस्त करारी चाट और चटनी इवन फ्रिज में रखी हुई है। तो उन्होंने एकदम खुश हो गया, कह रहा मम्मी कितनी अच्छी है, कितना ध्यान रखती है मेरा, कितनी केयर करती है मेरी। तो मम्मी आज बना रही हूँ आलू चाट। खुश हो गया अनु सुन के, क्योंकि अनु बहुत दिनों से 3-4 दिन से मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मम्मी आलू चाट बना दो, आलू चाट बना दो। तो मैं आलू उबालने का थोड़ा अलकस्सा कर रही थी, लेकिन आज मेरे को आया सिस्टम। मैंने कहा जब छोले उबलेंगे गैस में, कुकर में गैस उतनी ही लगेगी तो उसमें 4 आलू भी डाल दो, तो आलू भी बॉईल हो जाएंगे। एक साथ 2 काम कर डालेगा इस मैंने। और मैं दिमाग चलाने लगती हूँ बैठे बैठे, खान पान के मामले में वैसे ही दिमाग चलता है मेरा। तो लड्डू को भी खिला देंगे थोड़ी आलू चाट, वो भी खुश हो जाएगा। और इसी के साथ आलू और छोले उबल चुके हैं, तो मैं गैस पे रखती हूँ फ्राइंग पैन। मैं गैस पे रखती हूँ फ्राई पैन और उसमें डालती हूँ ऑयल और मस्त आलू फ्राई करती हूँ। और आलू को करते हैं फ्राई और उसके बाद फिर बनाएंगे थोड़ी सी चाय, क्योंकि इतनी तो चाहिए, इतनी चाय तो चाहिए गाइस, क्योंकि शाम हो चुकी है। चाय के बगैर कौन कहेगा कि शाम हुई है, तो इतनी चाय तो चाहिए। तो इसलिए मैं रखती हूँ फ्राई पैन गैस पे और आलू फ्राई करती हूँ। तो देखते रहिए आप।
गाइस देख सकते हो आप, आलू एकदम बॉयल हो गए हैं और धुआं छोड़ रहे हैं। तो मैंने अभी के लिए आलू निकाल लिए हैं और मैंने आज एक्स्ट्रा। तो गाइस देख सकते हैं आप, आलू बॉईल हो गए हैं। आलू को मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसको छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फ्राई कर दूंगी और ऊपर से डाल दूंगी चटनी, काला नमक और मिर्च मसाला। और ये क्या ही तो लगते हैं खाने में, इतना मज़ा आता है गाइस। ऐसे लगता है जैसे करारा करारा सा मुंह हो गया, एकदम चटपटा सा मुंह हो गया इसको खा के, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और फ्राई पैन में मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल में इसको भी मैं डीप फ्राई कर लूँगी, अच्छे से तल लूँगी। और फिर ओनू को एक चाट सजा के प्लेट डेकोरेट करके तैयार करके देती हूँ। देखो ओनू कितना खुश होता है गाइस, क्योंकि ओनू कर रहा है जब से काम और मैं तो आराम ही कर रही हूँ जब से। अब मैंने चालू किया है ब्लॉग और मैं सो गई थी, तो उठ के मैंने कहा मैं थोड़ा करती हूँ ब्लॉग चालू और दिखाती हूँ कि गाइस को क्या चल रहा है हमारे घर में। हमारे घर में चल रही है दोबारा से खान पान की तैयारी। और जब तक खान पान को मैं आप लोगों को ना दिखा लूँ तो हमारा खान पान अधूरा है गाइस। तो मुझे दिखाना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो इसी के साथ बन रही है आलू चाट और अभी मैं 5 मिनट में आलू चाट रेडी करके आपके सामने पेश होती हूँ गाइस। तो मिलते हैं अभी आपसे। समोसे जैसी खुशबू आ रही थी, लेकिन जो मम्मी निकाल के लेके गई, मम्मी किधर है? तो गाइस मम्मी इधर मम्मी किधर है गाइस? इतनी अजीब अजीब बातें करता है। मम्मी मेरे लिए बना के लाई है आलू चाट। कैसे दिखाऊं, पकड़ो कैमरा। कितना ही खुश हो गया, कितना ही खुश है। आलू चाट है मेरी, एकदम बढ़िया बढ़िया। देखा गाइस मैंने क्या कहा था, आपका आलू चाट देख के खुश हो जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है मम्मी आलू चाट बना लो बना लो। मैंने बच्चा समझ के गाइस बना दी, देख लिया। तो साथ में बन रही है मेरी चाय और गाइस पापड़ थोड़े से फ्राई किए गए हैं, क्योंकि इसका तो हो गया भाई जुगाड़ खाने पीने का। कह रहा मेरा तो हो गया जुगाड़। और गर्मियों में गाइस हमें ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम लगती है भूख और छोटा मोटा खान पान की तैयारी हमें करके रखनी पड़ती है। या तो पापड़ ला के रखो घर के अंदर, या फिर कोई सैंडविच वगैरह हो गए, बिस्किट वगैरह हो गए, या सैंडविच की सॉस मेयोनीज वगैरह। तो मतलब इवन हमें तैयारी करके रखनी पड़ती है गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मी का जो दिन होता है ना, खाना जल्दी खा लेते हैं सुबह। तो इस टाइम 3-4-5 बजे के आसपास ऐसी भूख लगती है, ऐसी भूख लगती है बेधड़क वाली कि बिगर खाए रहा नहीं जाता गाइस। तो इसीलिए छुटपुट खान पान हमें चाहिए होता है चाय के साथ। और चाय हमसे वैसे भी खाली नहीं पी जाती गाइस। तो और इवन चाय खाली पीनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाय अंदर जाके नुकसान पहुंचाती है। टी लवर्स टी पीते हैं, पर साथ में कुछ खाया भी करो भाई, बिस्किट वगैरह या नमकीन वगैरह जो भी है। मेरी एडवाइस है ये कि खाली टी मत लिया करो, उसके साथ चाहे 2 बिस्किट लो, नमकीन लो, कुछ भी लो, पर खाली चाय मत लो। और ओनू की तरह आलू चाट खाओ। स्लीपर्स समझ, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रही। अच्छा उल्टा बोल रहा था, इसको पता ही नहीं चल रहा। तो गाइस इसी के साथ बन गई है इसकी आलू चाट और मेरी मस्त चाय और साथ में थोड़े से पापड़ फ्राई। और मैं आती हूँ अंदर, अभी लेके आती हूँ, फिर बैठ के बातें करेंगे थोड़ी। शाम का खान पान मम्मी क्या कहना चाहोगे यार? पीछे स्क्रीन आ जाएगी। खान पान तो खान पान ही है गाइस, बहुत छुटपुट खान पान कर रहे हैं हम, क्योंकि शाम का समय है। और मैंने पहले ही बता चुका है, गर्मी आई, मैं पहले ही बता चुकी, सॉरी खाते खाते जबान भी फिसल जाती है। पहले ही बता चुकी हूँ कि गर्मियाँ जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हमें शाम का इंतजाम करके रखना पड़ता है, क्योंकि दिन हो जाते हैं लंबे और हमसे भूखा रहा नहीं जाता। इस टाइम 4-5 बजे इवन ऐसी भूख लगती है, कुछ स्नैक्स सैंडविच चाट कुछ मिल जाए बस गाइस। तो अक्सर गर्मियों में बनाना पड़ता है और उन्हों के लिए तो वैसे ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। देखा नहीं आपने क्या कह रहा है, मेरा तो हो गया मस्त खान पान, देख सकते हो आप लोग। एकदम बढ़िया खान पान विद पापड़। कैसे हो, कैसे लगी चाट? विद चाट खा के बताओ स्टाइल में, स्टाइल में, स्टाइल में गाइस। फिर मैं बताऊंगी कैसे था। अब मेरी बारी। एक नया डायलॉग, एक नया डायलॉग ओनू का। ऐसे खाइए चाट इसने, देखो मैं बताती हूँ आपको, दिखा थोड़ी सी, ये देखो ऐसे इसने खाई है चाट, थोड़ी सी ऐसे लिए, ऐसे खाइए। देखा गाइस? कहने का मतलब है अब हम खा रहे हैं, तो बस दिखा दिया हमने आप लोगों को। आप लोग भी आ जाइए खाने और चाय साथ में एंजॉय कीजिए। तो गाइस बस खाते पीते हैं और मस्ती करते हैं और लाइफ को एंजॉय करते रहिए, खाते रहिए और खुशहाल जिंदगी जियो। खाओ पाओ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, खाना खा पी के फिर मिलेंगे गाइस। बज चुके हैं 8, हो रहा है डिनर का टाइम, क्योंकि 8 बज के ही हो जाता है डिनर का टाइम।
और जिस दिन छोले चावल राजमा चावल बने ना गाइस, उस दिन वेट होता ही नहीं है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता, और उनसे भी हम दोनों ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर पाते। जल्दी से प्लेट में छोले चावल आ जाए, राजमा चावल है, और गर्मी गर्मी अब हमारा ऐसा ही चलेगा, कभी छोले राजमा, कभी दाल चावल, चावल चावल चावल, शाम के टाइम बस चावल, और दोपहरी में रोटी, और शाम को इवनिंग में रात के टाइम हल्का खाना। तो आ चुके हैं मेरे छोले चावल, और क्या ही तो लगते हैं छोले चावल, साथ में डालो आलू, ब्लैक वाले छोलों के साथ डालो आलू, और तरी वाली बनाओ सब्जी बढ़िया, और उसके साथ चावल, और फिर ले लो एक प्याज, और प्याज को आज मैं देसी तरीके से ऐसे फोड़ के खाने वाली हूँ, देसी तरीके से। एक मारूंगी इसके ऊपर भूसा, ऐसे करके नहीं टूटेगी, मुझे पता है मुझसे नहीं टूटेगी, ओनू तोड़ पाएगा। ओनू एक प्याज तोड़ के दो मॉम को बेटा जरा, तो ओनू ही तोड़ पाएगा गाइस। मेरा हाथ तो लग रहा है मुझे हाथ ही टूट जाएगा, प्याज नहीं टूटेगी मगर। तो देखते हैं ओनू तोड़ रहा है, देखते हैं। मारो भूसा, नीचे करो, ये भी तो पता चलेगा। भूसा मारो, देखे हम एक और जोर से प्याज पकड़ के, कभी नीचे पूरा रस वस निकल जाए। निकल ले दे तो क्या प्याज से टूटेगी? प्याज पकड़ ले, कभी भूसा हाथ नीचे ही जाके गिरे, देख जमीन में लगेगा। पकड़ो। अरे इतना आसान काम है भाई ये तो, यार ये तो तोड़ के ना, ये तो मजे वाला काम है, लेकिन तोड़ना फोड़ना तो मेरे को। तो गाइस देखते हैं ओनू प्याज फोड़ पाएगा या नहीं। भाई चोर चीज होती तो टूट जाती है, चीज फिसल रही है भाई। तो गाइस ओनू से फिसल रही है प्याज, ओनू को नहीं आता भी देसी स्टाइल, ये हम लोगों का स्टाइल है ना, इसे क्या आता है, इसे नहीं पता ना, कह रहा प्याज फोड़ के, इसको यही नहीं पता कि पहले के लोग कैसे खाते थे खाना डालते थे और प्याज पे मारते थे एकदम से घुसा चारपाई पे रख के, और प्याज फूट जाती थी, और क्या ही तो देसी तरीके से खाने से मज़ा आता था। तो ऐसे ही मज़े देते हैं हम देसी तरीके से। तो खाते हैं छोले चावल और फोड़ते हैं प्याज, और नहीं टूट रही तो भाई चाकू ले आओ, फाड़ दी, तोड़ दी तो ले आओ, फाड़ दी। देखो शुक्र है उनको खिलाने पिलाने का कुछ फ़ायदा तो हो रहा है गाइस। तो इसी के साथ ही जिम की कह रहा है ना, तो प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं घर में गाइस, देख रही हूँ उसके अंदर कितनी एनर्जी है और कितनी ताकत है। चीरे चीरे खा लिए। तो निकाल दी इसने प्याज, देख सकते हो आप, तो देख रहे हो ओनू को प्याज काट चुका है। ओनू कुछ बोलना चाहोगे आप? ये देखो साबुत की साबुत प्याज निकाल दी हमने, साबुत की साबुत तोड़ दी, देखा स्टाइल। तो बस इसी के साथ खाते हैं खाना, और हंसी मजाक तो फुल चल ही रही है। तो फिर मिलते हैं और किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू कमेंट। आई होप आपको लोग अच्छा लगा व्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर देना। गुड बाय।